दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंट्स की, मतलब टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्यों चाहिए? हमने पढ़ा व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट आर टू कोर पार्ट्स ऑफ अकाउंट्स। जितना डेबिट उतना क्रेडिट। अब हमें ये पता लगाना है कि किससे डेबिट करना है और किससे क्रेडिट करना है, और डेबिट और क्रेडिट करने का फॉर्मूला क्या है, उसका रूल्स क्या है, फंडामेंटल क्या है। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ाई किया कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट, मींस इन अकाउंट्स वी फॉलो डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड व्हिच इज यूनिवर्सल। पूरा वर्ल्ड में सेम रूल्स है। सो हम जो डेबिट और क्रेडिट करेंगे, कैसे उसको जानेंगे कि कौन सा ट्रांजेक्शन को डेबिट करना है और कौन सा ट्रांजेक्शन को क्रेडिट करना है। उसके लिए ये रूल्स है कि अकाउंट्स को हमें पहचानना पड़ेगा कि अकाउंट्स कितने टाइप का होता है। बेसिकली अकाउंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, पर्सनल अकाउंट्स एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट में पर्सन मीन्स कंपनी, इंडिविजुअल्स, नेम, फर्म्स, बैंक्स, दे आर पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट्स फिर दो टाइप में डिवाइड किया है, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। रियल अकाउंट में जितने भी एसेट्स आते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, एयर कंडीशनर, even cash in hand, cash in bank, these all are real accounts. And nominal account, all expenses, losses and incomes and gains. अगर हम इसको बाइकआउट करेंगे तो accounts are basically three types: personal accounts, real accounts and nominal accounts. personal accounts में सिंपल वे में जितने भी नाम है, कंपनी है, सब पर्सनल अकाउंट आता है। रियल एंड नॉमिनल बताया आपको। अब हम कौन सा अकाउंट को डेबिट करें या क्रेडिट करें, इसके बोलते हैं कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, और दिस इज द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। और जो भी अकाउंटिंग करता है उसे ये तीन रूल माइन्यूटली पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अगर ये समझ में नहीं आया तो अकाउंट करना बिल्कुल नामुमकिन है। शुरू करते हैं पर्सनल अकाउंट्स में। हमने पढ़ाई किया कि जितना डेबिट होता है उतना क्रेडिट होता है। हम पढ़ रहे हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग, मीन्स देयर इज टू इफेक्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शंस, वन इज डेबिट, वन इज क्रेडिट। हो सकता है एक डेबिट होगा, दो क्रेडिट होगा, लेकिन जितना डेबिट होगा एक का उतना ही क्रेडिट होगा दो का। तीन भी हो सकता है, लेकिन जितना डेबिट उतना क्रेडिट होगा। इसलिए हमें ये पता करना है डेबिट किससे करना है और क्रेडिट किससे करना है। अगर दोनों ट्रांजैक्शन पर्सनल अकाउंट होगा तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो लाया या जो रिसीव किया वो डेबिट करेगा उसको, और जो दिया उसको हम क्रेडिट करेंगे। हमें यहाँ पर समझना है कि हम अपने कंपनी का अकाउंट्स कर रहे हैं। सो ये जो ट्रांजैक्शन है हम पढ़ रहे हैं, ये ट्रांजैक्शन हमारा कंपनी का, और हमारा कंपनी में कैसा होगा। मतलब हम क्रेडिटर पढ़ा, डेटर पढ़ा, हम किससे पैसा लाए, किससे पैसा दिया। अगर दोनों लोग, जो ट्रांजैक्शन में दो लोग इन्वॉल्व होंगे, तो हम क्या करेंगे, जो दिया उसका हम क्रेडिट करेंगे और जो लिया डेबिट करेंगे। इसको हम आगे से विद एग्जाम्पल पढ़ेंगे, लेकिन ये रूल को समझना बहुत जरूरी है। और आप इसे हम समझे, रट्टा मारे इनिशियल स्टेज में, मेमोराइज करें, जैसे भी करें, लेकिन जब कोई ट्रांजेक्शन आता है पहले हमको समझना पड़ेगा कि कैसे करेंगे उसको। ओके, सो अगर रियल अकाउंट है तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। जो आया डेबिट और जो गया क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट होगा तो रियल अकाउंट में कौन सा आता है? फिर लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर आता है सभी। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। नॉमिनल अकाउंट में आता है ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड इनकम्स गेन्स। सो अगर एक्सपेंसेस लॉस होगा उसको हम डेबिट करेंगे, और इनकम्स एंड गेन्स होगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो कैसे करेंगे? उससे पहले हम क्या करेंगे,
स्टेप बाय स्टेप मतलब बोल सकते हैं कि फर्स्ट आइडेंटिफाई अकाउंट्स। जो हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है, मान लो एक ट्रांजेक्शन हुआ है, हम परचेज किया, तो पहले हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो परचेज हुआ है इसमें कौन सा अकाउंट्स इन्वॉल्व है। मान लो आप मिस्टर एक्स से परचेज किए, तो कौन सा अकाउंट से इफेक्ट होगा? एक मिस्टर एक्स होगा जिससे हम परचेज किए हैं, और परचेज अकाउंट होगा क्योंकि सामान किसमें आएगा? परचेज अकाउंट में आएगा। तो हमारे दो अकाउंट्स हम आइडेंटिफाई कर दिए। आइडेंटिफाई अकाउंट्स, दो अकाउंट्स इसलिए कि वो अकाउंट्स दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। फिर कन्फर्म नेचर ऑफ अकाउंट्स, मतलब हम जो परचेज किए हैं, एक मिस्टर एक्स हो गया और एक परचेज अकाउंट हो गया, ये जो दोनों अकाउंट्स है मतलब मिस्टर एक्स और परचेज, ये कौन सा टाइप का अकाउंट समझ में आना पड़ेगा, कंफर्म करो। तो मिस्टर एक्स मतलब आपका इंडिविजुअल नाम आ गया, कंपनी आ गया, हो सकता है कंपनी नाम होगा XYZ लिमिटेड, तो नाम होगा मतलब इंडिविजुअल, मतलब ये हो गया पर्सनल अकाउंट। परचेज अकाउंट, परचेज पढ़ा हमने, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल परचेज एंड इट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मींस इट इज नॉमिनल अकाउंट। हमने क्या किया? स्टेप 1 में दो अकाउंट को पहले ढूंढ लिया, फिर क्या किया? उसको कंफर्म कर लिया किस टाइप का अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट्स। तीसरी स्टेज है कि अप्लाई गोल्डन रूल। मीन्स पर्सनल अकाउंट हम उसे परचेज किया क्रेडिट में, तो क्या हुआ? उसने हमको दिया, तो अगर पर्सनल अकाउंट में क्या होगा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्योंकि वो दिया हमको, वो क्या होगा? इधर मिस्टर से क्या होगा? ये हमारा क्रेडिट होगा। सेम में परचेज अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस, सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स गेन्स। जब ये एक्सपेंसेस है तो ये क्या होगा? डेबिट होगा। तो जितना डेबिट उतना क्रेडिट हो गया। आज हम यही सेशन क्लोज करेंगे, और मेरा रिक्वेस्ट है आगे बढ़ने से पहले आप एक बार इसे मेमोराइज कर लीजिए, समझिए और इससे थोड़ा ध्यान से देखिए। हमारा जो आगे का सेशन है इसी के ऊपर डिपेंड रहेगा, और धीरे धीरे करके हम जर्नल से शुरू किए थे और बैलेंस शीट में खत्म किए थे, कौन सा चीज कैसे डेबिट और क्रेडिट होता है, और हमें उससे बारीक से समझेंगे। फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।